हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आया हूं। छोटा सा टॉपिक है जो एग्जाम का काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और हम इसको बहुत बेहतरीन रूप से डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं ध्यान से तो आपके मन में इससे संबंधित सभी डाउट खत्म हो जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला हो। काफी कम समय में काफी बेहतरीन कंटेंट देने वाला हो। क्वेश्चन बनता है कि वाटरलू के युद्ध से आप क्या समझते हैं। वाटरलू के युद्ध से आप क्या समझते हैं। याद रखना, ये वाटरलू का एक मैदान होता है, एक जगह होता है, सीधी सी बात है, एक जगह होता है। एक वक्त था जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगर आप फ्रांसीसी क्रांति को नहीं देखे हैं तो हमने इसका भी एक शॉर्ट लिस्टेड वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर जाकर के देख लेंगे। एक वक्त था जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उस समय जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। काफी खराब राजा था, काफी निरंकुश था, काफी घोर प्रतिक्रियावादी था, जनता के सुख दुख का बिल्कुल मतलब नहीं रखता था। तो आपको ऑब्वियसली बात है कि जब जब लोगों पर अत्याचार किया जाता है, लोग अपनी मांग को पूरा करने के लिए क्रांति करते हैं। जनता ने भी क्रांति कर दी और वह दौर था 1789। जब 1789 ईस्वी में क्रांति हो जाती है तो उस समय लुई 16वां यानी कि राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है। और जब राजा को गद्दी से हटा दिया गया, क्रांति करने वाले गरीब मजदूर किसान लोग थे, यानी कि सत्ता का पावर किसानों मजदूरों के पास आ जाती है। मजदूर अपने अकॉर्डिंग जीने लगते हैं। तो जब राजा हट गया तो उस समय वहां का राजा एक बनाया जाएगा। फिलहाल उसकी लंबी कहानी है, हम इतना जानेंगे कि 1815 ईस्वी की बात है। अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। जरूर लिखेंगे, आपके कंफ्यूजन को जरूर कमेंट के अकॉर्डिंग दूर किया जाएगा। 1815 ईस्वी की बात है जब फ्रांस का राजा नेपोलियन बन जाता है। नेपोलियन राजा बनने से पहले काफी लंबी दौर से गुजरा होता है। इसके संबंधित भी हम लेक्चर बना दिए हैं, आप देख लेना कि नेपोलियन कौन था, आपको पता चल जाएगा नेपोलियन राजा कब बना, कैसे बना। इतना हम बता देते हैं कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का राजा बनता है और काफी बेहतरीन काम करता है। फ्रांस का राजा नेपोलियन बनता है 1804 ईस्वी में, और फ्रांस के लिए काफी बेहतरीन काम करने लगता है। और जब भी इंसान जब बेहतरीन काम करता है ना तो बगल के लोगों को जलन होती है। वैसे ही जब फ्रांस विकास कर रहा था काफी तेजी से, तो बगल के देशों को क्या होने लगी, जलन होने लगी। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रिया को जलन था, उसके बाद रूस को जलन था, फ्रांस से जलन होने लगी क्योंकि राजा अच्छा मिल गया था ना। फ्रांस से रूस को जलन जलन था, ऑस्ट्रिया को जलन था, प्रसा को जलन जलन था। तो ये सारे देश आपस में मिल जाते हैं। इंग्लैंड को जलन था, ब्रिटेन, यानी कि बगल के देश जब जलन करने लगे, और बड़ी तेजी से फ्रांस विकास करने लगा कि क्यों राजा काफी बेहतरीन मिल गया था, नेपोलियन बोनापार्ट। और जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के लिए अच्छा काम करने लगा तो बगल के देशों ने साजिश किया। एक वक्त था जब जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, तो उस समय एक देश ऑस्ट्रिया भी था, और ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक। यह भी बड़ी खराब आदमी था, ये भी घोर प्रतिक्रियावादी था। और जब कभी भी घोर प्रतिक्रियावादी लोग जहां होंगे वहां अच्छे लोग होंगे तो दोनों के बीच टकराव होना तय होगा, क्योंकि जब दोनों विरोधी लोग होंगे तो टकराव होना तय है। तो घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर था, चांसलर को राजा ही कहते हैं। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। इसने प्लानिंग बनाया, अलग अलग देशों से जाकर मुलाकात की और नेपोलियन की सत्ता को गिराने की कोशिश की, और गिरा भी देता है। 1815 ईस्वी की बात है। यह नेपोलियन द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। एक बात आप जान लीजिए, नेपोलियन एक ऐसा शख्स था जो अपने जिंदगी में कभी हारना सीखा ही नहीं, लेकिन अंत में अकेला एक देश अलग अलग शक्तिशाली देशों से जीत नहीं सका और इसको हरा दिया जाता है। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन द्वारा लड़ी जाने वाली एक अंतिम युद्ध था जिससे 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। एक तरफ नेपोलियन था, अर्थात एक तरफ फ्रांस था, तो दूसरी तरफ आपको बताए हैं देश जो साजिश रच रहे थे। दूसरी तरफ कौन था, ऑस्ट्रिया था, ब्रिटेन था, रूस था, ठीक है। ये सारे देश, प्रसा था, ये सारे देश आपस में मिल करके और वाटरलू के मैदान में युद्ध लड़ता है नेपोलियन के विरुद्ध में, और उस समय नेपोलियन हार जाता है, यानी कि फ्रांस की हार हो जाती है। आपको पता होना चाहिए जब फ्रांस की हार हो गई, नेपोलियन हार गया, तो वहां का राजा से राजगद्दी छीन लिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो जीतता है उसके पास सत्ता चली जाती है, और अब इन लोगों के पास, विरोधी देशों के पास सत्ता चली जाती है। आइए हम कहानी के दौर पर इसको हम दिखाते भी हैं आपको।
आपको एक बार दिखाते हैं। वाटरलू के मैदान में 18 जून 1815 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताए हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है, काफी भी क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप क्लास 10th बिहार बोर्ड से हैं तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और दूसरी बात हम बता दें कि इस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में, एक ओर कौन था? एक ओर फ्रांस था, तो दूसरी ओर ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस था। ये चारों देश मिल करके फ्रांस को हरा देते हैं और नेपोलियन को बंदी बना लेते हैं। जब नेपोलियन को बंदी बना लेते हैं तो एक जगह था सेंट हेलेना नामक द्वीप, जिसके चारों तरफ से पानी था। उसी द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना करके कैद कर दिया जाता है, जहां पर 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। मैं जो भी बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए भाई, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। ये था कौन? वाटरलू का युद्ध। आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। काफी भी क्वेश्चन है, किसी प्रकार का क्यूरीज होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।